नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं देश और दुनिया के बाजार पर न्यूज प्लस 21 का एक्सक्लूसिव बुलेटिन बाजार हलचल। भारत से इस साल रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं का निर्यात होने की उम्मीद है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने उसे बताया कि वैश्विक बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी दुनिया में गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश को बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका देती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगातार छठे महीने की निकासी मार्च के केवल 3 कारोबारी सत्रों में निकाले 17,537 करोड़। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू होने से पहले तेल की कीमत $90 प्रति बैरल थी और यह $120 प्रति बैरल के करीब है और आशंका है कि कुछ दिनों में कच्चा तेल $180 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार। जीएसटी काउंसिल सबसे कम स्लैब को 8% तक बढ़ाने पर कर सकती है विचार। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों के दौरान 1.40% की तेजी के साथ $1.77 ट्रिलियन पर पहुंच गया है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम अवधि के दौरान 35.79% की गिरावट के साथ $53.45 अरब हो गया है। यूक्रेन संकट का आर्थिक वृद्धि में मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका, एमपीसी सदस्य का दावा। रूसी संस्थाओं के साथ स्विफ्ट लेन देन पर सरकार आरबीआई के दिशा निर्देशों का इंतजार, पीएनबी का दावा। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाए हैं। कंपनी दिल्ली एनसीआर में अपने दूध की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर का इजाफा किया है। हीरो मोटर कॉर्प के ई स्कूटर की लॉन्चिंग टली। कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर जुलाई में लॉन्च होगा। अब सैमसंग का रूस पर एक्शन। कंपनी ने रूस में होने वाले शिपमेंट को किया सस्पेंड। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।